तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ठीक दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आपको पूरी वीडियो होगी, ये दोस्तों आपका मोटिवेशन पर रिलेटेड होगा। दोस्तों कि ये हम देखेंगे कि जैसे दोस्तों हमारे चैनल का नाम आपने देखा होगा, भाई सुगंध आर्मी मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमने भाई डाल दिया है चैनल का नाम, फिलहाल उसके भी लिए वीडियो बनाना पड़ना चाहिए ना। तो दोस्तों वही बात है कि मोटिवेशन से वीडियो भी आज मैं आपको रिलेटेड बताऊंगा। जैसे कुछ हम इम्पोर्टेंट पे आर्मी पर ही रिलेटेड रहेगा। जैसा आपको कुछ मतलब जैसा देखा है उसमें बोला गया है कि इस चैनल के नाम के अनुसार कि भाई सुगंध आर्मी मोटिवेशन। मतलब दोस्तों क्या है, आर्मी मोटिवेशन के तौर पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको मोटिवेट करेंगे। जो बंदे आर्मी कमांडो एंड दोस्तों एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ज़्यादा केयरफुली होगा कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और दोस्तों मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि दोस्तों आप लोग जितना सा हो सके उतना सा अधिक वीडियो को शेयर करें। एंड दोस्तों जो अभी हमारे चैनल पर नए होंगे, जो दोस्तों अभी वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल पर नए होंगे, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपको लाल स्क्रीन का एक बटन दिख रहा होगा, मतलब वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो उसी पर सब्सक्राइबर दिख रहा होगा। सब्सक्राइब पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों उसके बगल में आपको बेल आइकन देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना जरूर। ठीक दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन में दोस्तों जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी जो न्यू वीडियो आएगी वो दोस्तों आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर दोस्तों नोटिफिकेशन आपके मतलब अगर आप नोटिफिकेशन चालू कर रहेंगे, दोस्तों हमारी जितनी भी जितनी न्यू वीडियो आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों यही आपसे उम्मीद है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अभी पूरी वीडियो कि जो आपको मोटिवेट होगा दोस्तों, हम किस प्रकार से अपनी लाइफ में जैसे कोई चीज़ हम करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे हम आर्मी का भी तैयारी करते हैं, इधर कोई बंदा हो गया कमांडो की तैयारी करना चाहता है, कोई बंदा हो गया सीजीएल एसएससी सबका तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं पे बात चर्चा करेंगे कि दोस्तों इनकी लाइफ में क्या केयरफुली में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लाइफ में वो लोग सक्सेसफुली बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसा देखेंगे वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे ये कहेंगे, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा अगर बात किया जाए दोस्तों आर्मी के लिए, तो दोस्तों जो आर्मी के बंदे होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कार्य करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों क्या करते हैं वो लोग, जैसे जो हमारे आर्मी के जो बंदे होंगे, जो आर्मी के हमारे जो नौजवान होंगे, वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत उनको भी करना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों उनसे भी मतलब अधिक मेहनत क्या करना है, जो हमारे कमांडो होते हैं, कमांडो भी उनसे अधिक ज़्यादा जानकारी मतलब क्या करते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। उन लोगों की बहुत कठिन कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे हमारे देश के वीर जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए, क्या करते हैं दोस्तों, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। और उनको उनके अंदर एक जुनून होती है, उनको अपने देश की रक्षा करने का एक जुनून होता है कि मैं अपने इस हिंदुस्तान को मैं हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहता हूँ। दोस्तों वो करते भी हैं और करके दिखाए हैं हमारे ऐसे बहुत नौजवान साथियों। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं जैसे अभी इन सभी के बारे में बात आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अगर हम किसी बंदे को कहें, वो क्या करता है दोस्तों, कोई कमांडो का तैयारी करना चाहता है, तो कोई आर्मी का करना चाहता है, कोई नेवी का करना चाहता है, कोई हर चीज हर डायरेक्शन में वो करना चाहते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं कि अपने देश के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वो लोग अपने देश के लिए रक्षा सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों ये मौका सभी को नहीं मिलता। ऐसे ही जो हमारे भारत के जो बहुत ज्यादा महत्व आपको बता रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे कि जो हमारे भारत के ऐसे बहुत ही कम ही लोग हैं जो हमारे भारत की रक्षा कर पाते हैं। उनको कम ही मौका मिलता है। ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, उनको बहुत कम मौका मिलता है अपने देश की रक्षा करने के लिए। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आपको बताएं दोस्तों, एक बात बताएं, जिससे अगर दोस्तों कोई बंदा अगर तैयारी करता है, तो उसकी जो बात करते हैं जिससे वो तैयारी कर रहा है, मान ली दोस्तों उन्होंने क्या किया, तैयारी किया उसने, पहले अटेम्प्ट में दोस्तों उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, तो
ऐसा नहीं बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको फिर मेहनत करना है, आपको अपने देश के लिए फिर जागरूकता दिखाना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आप अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अपने उन वीर जवानों को मैं एक बार फिर से नमन करना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे हमारे लोग जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हमारे वीर जवान साथ में पड़े हुए हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के लिए दिन रात 24 घंटे हमारे बॉर्डर पे मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं उन सभी के लिए एक बार बिना में निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जन्म लिए हैं। मैं उन माँ के लिए कहूँगा जो हमारे माँ ने उन बेटों को जन्म दिया है। ठीक दोस्तों और अगर बात किया जाए तो एक चीज़ और दोस्तों देखने की कि जब दोस्तों उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या करता है दोस्तों, उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, इसके बाद क्या करें। ऐसा दोस्तों नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ आपको एक लाइन नहीं। अगर जैसे बोलते दोस्तों सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उसमें अगर कभी कभी पैर फिसल जाता है तो ऐसा नहीं कि उस सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि उस सीढ़ी पे आपको चढ़ना नहीं है कि पैर फिसल गया तो सीढ़ी पे चढ़े ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मंजिल नहीं मिली है तो मंजिल को आपको दोस्तों पाने के लिए एक मेहनत और लगन से आपको हर काम करना पड़ेगा, जो उसके लिए ज्यादा डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन में जो होगा वो चीज को आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे कहें कि बहुत ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान के वीर जवानों के ऊपर क्या करते हैं, जैसा कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनके लिए बहुत ऐसे कठिनाइयां मतलब कहते हैं ना कि बहुत बुरी बुरी बातें उनके बारे में कहते हैं कि देखो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी कर रहा था आर्मी का, कमांडो का, ठीक है, नेवी का। तो ऐसे नहीं, अगर उन मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि हमारे भारत के जो वीर जवान हैं वो अगर एक बार में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए तो ऐसा कुछ नहीं, वो करेंगे, उनके अंदर जुनून है। आपको कितना आप कहते रहिए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के वो माँ के बेटे हैं जो अपने लाइफ में उन्होंने यही देखा कि मुझे अगर उन्होंने सोचा है कि मैं अपने माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो करेंगे। एक हमारी जो माँ होती है उसके लिए और जो हमारे भारत माँ होती है उनके लिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हिंदुस्तान में अब हम बता रहे हैं दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि दोस्तों मैं एक बात बता एक ग्राह की बात बताऊं दोस्तों आपको कि जैसे अभी हमने हमारे एक साथी दोस्तों हमने उसको क्या मतलब देखा कि ऐसे लोग हैं, वो तैयारी करता था, तैयारी करने के बाद दोस्तों वो क्या करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसने क्या कहा, जो अगल बगल लोग होते कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं उनसे फिर से कहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वो बंदा क्या करे दोस्तों, सिलेक्शन नहीं हो पाया फिर से तैयारी करता है, फिर तैयारी करने के बाद वो दोबारा नहीं तिबारा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर आप चाह ले मतलब अगर आप जिद्दी आ गए, मतलब एक तरह से कहते हैं जो चीज आप करना चाहते हैं उसको जितना तेज करेंगे। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं इसको करना चाहूंगा, दिन रात जैसे आपको लगता है, आपके मन में ये लगता है मैं करूंगा तो आप करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि कोई स्टूडेंट होता है तो अपने क्लास में पढ़ने जाता है, ठीक है दोस्तों, तो अगल बगल के लोग होते हैं ना, तो किसी चीज मान लीजिए किसी चीज का तैयारी करना होता है तो वो करता है, तो उसके मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात बता रहा हूँ कि वो अगर किसी की अगल बगल के लोग यहाँ पे किसी चीज का तैयारी करते हैं उसमें भी एक सिलेक्शन नहीं होता, अगल बगल लोग कहते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं अगर बात बताऊं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक दोस्तों। तो एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको किसी चीज को करना है तो आप किसी के सामने दिखाइए मत कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, अपने लाइफ में जो करना है वो सिद्ध करके दिखाइए, क्योंकि दिखाएंगे जब, देखिए कहने से कुछ होने वाला नहीं, जब आप उसके लिए रास्ता चुनेंगे और रास्ता पे चलने के लिए आप बहुत ज्यादा केयरफुली आपके लिए होगा। दोस्तों आप किसी चीज के बारे में अगर अपने लाइफ में कोई चीज सोचे हैं कि मैं इस चीज करना चाहता हूँ तो उसको बैठने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी आप किसी मान लीजिए किसी आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई चीज हो गया पढ़ने की,
अगर डायरेक्शन में देखा जाए दोस्तों, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि किसी चीज को करने जाते हैं तो उससे पहले पहले क्या करते हैं, बहुत लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना कि किसी से शेयर नहीं करना है। जो करना है अपने अंदर रखिए और 4 दीवारों के अंदर रखिए, अपने माता पिता के सामने जो है बस इतना। आप शेयर ना करें उसे, क्योंकि दोस्तों अगर शेयर करेंगे तो अगर आपको सिलेक्शन मान लीजिए बाई चांस ऐसे होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा, नहीं हो पाता है, तो कभी कभी होता है। तो और ऐसा बात नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो, तो मुझसे उससे बहुत ज्ञान मिलता है। जरूरी नहीं कि हारना जो होता है ना, एक हार होती है एक जीत, तो जीतने वाला भी जीता, मान लीजिए जीतने वाला भी जो होता है, ऐसा जीतने में भी उसको ज्ञान मिला। अगर हार जाते हैं तो उससे और बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, उससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है दोस्तों कि हमने मेहनत तो किया था लेकिन हार गए जब, तो उसको एक पता चल जाए कि हमने कहाँ पर गलती की, जो हमारे लाइफ में अभी कमी है कि अभी हम सिलेक्शन तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो बात दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आपको कोई चीज करना है तो किसी से शेयर नहीं करना है, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे जब, तो आप सबको जब आप दिखाएंगे ना तो आपको सब बिना बताए ही जान जाएंगे, यार ये चीज, ये लड़का ये चीज करना चाहता था, और करके दिखाएगा। और जब करके दिखाओगे ना तभी सब जानेंगे आपकी बात, आपने कुछ सोचा था तो उसे करके दिखाया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों कभी कभी मैंने देखा कि बहुत बच्चे कोचिंग चले जाते हैं। आप कोचिंग जाते हैं तो समझ बताइए, यार कोई पूछता रास्ते में कोचिंग काहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बोले यार कोचिंग नहीं जा रहा, माता पिता ऐसे भेज दिए चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस कि शेयर नहीं करना है। कि अगर इससे आपको लगता है कि अगर कोई पूछता है यार बेटा कहाँ जा रहे तुम, तो उनसे बोले नहीं अंकल ये बचा रहे हैं, माता पिता जैसे कोचिंग बच्चे जा रहे तो उनके साथ भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस भेज दिए। तो उनको शेयर ऐसा उनको करना है कि उनके निगाह में ऐसा होना चाहिए, पढ़ता नहीं दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। अब दोस्तों जिस दिन आप उसी चीज को करके दिखाएंगे ना, तो आपको भागते हुए आपके द्वार पे आएंगे, बेटा तुम पढ़ते ही नहीं थे, कैसा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं, उनको लगना चाहिए कि यार हमें पढ़ तो नहीं रहे तो सिलेक्शन हमारा कैसे हो गया। उनको फील होना चाहिए कि यार ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा था, फिलहाल ये बोलता था कि यार पढ़ने नहीं जाते थे, चले जाते थे देखने की टीचर क्या पढ़ाते, बस ऐसे देखते थे। तो वही चीज वो क्या करता था, मतलब अगले इंसान को क्या लगना चाहिए, वो पढ़ता नहीं बस देखता है जाता है बस। लेकिन जिस दिन आपको दोस्तों सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं यही बता दे रहा हूँ कि वो जो आपसे पूछता था वो आपसे दौड़ते हुए आपके घर आ गया, पूछेगा बेटा कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तब तुम बताया अरे यार कुछ नहीं, सब पढ़ रहे थे, पढ़ के हो गया, कुछ एग्जाम दे दिए हो गया, बस अब कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब जिससे कहते थे कि नहीं आ रहा था कुछ, वैसे दे दिए, गलत सही हो गया तो पास हो गया बस। लेकिन उनको ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ चीज को कर देंगे तो उनको सिद्ध हो जाएगा, और दोबारा आपसे ये नहीं कहेंगे यार तुम इस चीज में सिलेक्शन हो गया और तुम ये चीज में फेल हो गए, ये अपने को नहीं, वो अपने बेटे को जाके समझाएंगे तुम भी तैयारी ऐसे ही करना चाहिए। तैयारी करने वाले स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होते हैं। किसी चीज की आप तैयारी करें, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, मोटिवेट दोस्तों मैं सभी के लिए करूंगा कि दोस्तों आप किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपको किसी चीज का अगर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, फिर से बता कि शेयर की चीज ना करें। जो करना है आपके अंदर, अपने अंदर रखिए, अपने मतलब परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर रखें, अपने 4 दीवारों के अंदर रखें। बस दोस्तों मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जब दूसरों में शेयर करते हैं ना तो आपके पीछे लग जाते हैं दोस्तों, क्या है कि प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों ये चीज नहीं करना, क्योंकि आपको अपने लाइफ में लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ करने के लिए सोचा था वो किया, वो कंप्लीट हो गया। और ऐसा चीज ना हो कि दोस्तों अगर आपने कुछ सोचा है तो उसे अधूरा सोचें। अधूरा कोई काम नहीं, अधूरा काम करने से क्या होगा, अधूरा काम छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं निकलता। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि इसे ये दोस्तों आपके लाइफ के लिए हर चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी चीज का आप तैयारी करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होगी। मैं यही आपकी इस वीडियो दोस्तों मैंने नहीं सोचा कि कुछ ऐसा मतलब कि वीडियो बनाया जाए कि बच्चों को और जो हमारे जो ऐसे वीर जवान हैं उनको ऐसा मोटिवेट होना चाहिए, आपकी तैयारी करना है तो करना ही है बस। लेकिन दोस्तों ये भी बात है कि सरकार ने ऐसे सिस्टम निकाल दिया, क्या करें कि जो नौकरी 10 साल या 25 साल होनी चाहिए, 15 साल होनी चाहिए, उन्हें लाके 4 साल कर दिए। मतलब ये कोई नौकरी होती नहीं यार ऐसा। लेकिन दोस्तों हमारे जो वीर जवान है उन्हें ऐसा लगता है कि 4 दिन हो या 4 साल, लेकिन मैं अपने भारत माँ की रक्षा करूंगा तो करूंगा। उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर से जुनून फील होता है कि मैं अपने भारत माँ के लिए अगर रक्षा करूंगा, चाहे एक दिन के लिए मुझे रक्षा करने के लिए मिले तो मैं करूंगा जरूर। तो दोस्तों ऐसे हमारे हिंदुस्तान के साथी हैं जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए रक्षा करना चाहते हैं।
उनको एक ही मौका मिले जो अपने हिंदुस्तान के लिए, एक दिन का मौका मिले तब भी वो क्या करेंगे, 1 घंटे की मौका मिले दोस्तों तब भी अपने हिंदुस्तान के लिए रक्षा करेंगे जरूर। तो दोस्तों ऐसे हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, मैं उन्हीं वीर जवानों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे ही अपना तैयारी करते हैं और सिलेक्शन हमारे भारत की शान बढ़ाएं। ठीक दोस्तों, मैं उनसे बार बार निवेदन करता रहूंगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज और देखें, और दोस्तों अगर बात करें किसी चीज की, जैसा कि अगर बात किया जाए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ये जो सरकार सिस्टम निकाल रही है, जो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बच्चों मतलब जो स्टूडेंट या जो ऐसे हमारे लोग हैं हिंदुस्तान के जो किसी चीज की तैयारी करना चाहेंगे, तो यार उसको ऐसे सिस्टम ये लोग कर दिए, हम समझ नहीं पाते कि जो 10 साल की नौकरी उसे 4 साल क्यों कर दिया, हम समझ नहीं पा रहे इसका। लेकिन मुझे ये चीज और लगता है ये कि जो इन्होंने 4 साल किया है, ये सिस्टम तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये फिर से बताऊंगा दोस्तों कि अगर उन्हें ऐसा 4 साल उन्होंने दिया आपको करने के लिए, ऐसा बात ठीक है। जो अभी एक वैकेंसी मतलब एक फॉर्म आया था दोस्तों, एक अग्निवीर पद, आपको नाम सुने होंगे दोस्तों, ये लेकिन आया ठीक है, लेकिन दोस्तों आया तो ठीक है, फॉर्म आया तो बहुत खुशी बात है। फिलहाल दोस्तों उन्होंने क्या किया, सिस्टम ऐसा लगा दिया यार लोग कि जो 10 साल 15 साल की नौकरी होती है यार, उससे बताओ 4 साल कोई नौकरी नहीं होती है। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसे बहुत देखी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान क्या, क्योंकि उनको देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान होते हैं, जो आर्मी कमांडो होते हैं, फोर्स, यार कितनी दिन रात मेहनत करते तब भी उनको, आप बताइए ऐसी उनकी स्थिति हो जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान का रक्षा कौन करेगा। तो ये हम चाहते हैं कि हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग जितना हो सके, ठीक है, आप लोग तो क्या है तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोस्तों सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इसको सोचना चाहिए कि यार हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको अगर तैयारी करना है, वो लोग तैयारी इतना कठिन मेहनत परिश्रम से, कठिन हार्डवर्किंग से गुजरते हैं दोस्तों, गुजरते हैं। फिलहाल दोस्तों वहां पर भी जाने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, वो लोग भी दोस्तों तब भी मेहनत तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन सैलरी की बात करें तो वो भी कम है। ठीक है दोस्तों, वो भी तो कम है। फिलहाल दोस्तों नौकरी जो आपको 10 साल होनी चाहिए वो भी 4 साल कर दिए हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो जो आपके गांव की सरकारी स्कूल की जो अध्यापक होते हैं उनकी क्या है स्थिति देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि टीचर आते हैं बस पढ़ाते ही नहीं, बैठ जाते हैं, तो उनकी सैलरी क्या है, 70,000 पर मंथली मिल रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, मिलता है उनका। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब ये कैसी नौकरी है यार, इसके लिए नौकरी होती है इसकी, ये समझना चाहिए, ये सरकार को समझना चाहिए। दोस्तों मैं ये चाहूंगा दोस्तों ये वीडियो जितना से जितना हो सके दोस्तों आप इसे शेयर करें। दोस्तों मैं इस वीडियो में यही लाया था कि मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोग जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो यार उनके लिए कुछ और करना चाहिए, और जुनून उनके अंदर होना चाहिए, उनको और क्या होता है कि तरह से भावनाएं मिलनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो आपको और चीज समय दिया जाए ना कि अपने हिंदुस्तान के लिए सेवा करने का, लेकिन नहीं मिलता। इस सिस्टम में जो सरकार लगा दी हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही वीडियो हमने आपको इसलिए बनाया था कि दोस्तों हमारे जो कमांडो फोर्स हैं, आर्मी रिलेटेड जितनी है, नेवी के लिए जो वैकेंसी भरते हैं दोस्तों, जो बंदी भरते हैं, तो मैं उन सभी के लिए सोचा कि दोस्तों किस कैसा मतलब इस तरह सा वीडियो बनाया जाए, उनके लिए मोटिवेट किया जाए कि दोस्तों आप अपने लाइफ में ऐसा करें। लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चीज आप कर रहे हैं, जो ये चीज हो रहा है दोस्तों, तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जितना से जितना हो सके दोस्तों, वैकेंसी तो आ रही है लेकिन दोस्तों वैकेंसी जितना हो सके वैकेंसी भी दें, एंड दोस्तों जो उनकी टोटल क्या कहते हैं कि जो पद आती है वो भी ज्यादा हो सके, तो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनसे उस वीडियो को या मतलब उस पद में क्या हो सकते हैं सिलेक्शन पाने का और अपने हिंदुस्तान का सेवा करने का उनको मौका मिले। दोस्तों मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं दोस्तों, मैं फिर से दोस्तों अगले वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के साथ। दोस्तों बन रही है हमारे साथ 22 स्टूडेंट आर्मी मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन चैनल दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आपके न्यू वैकेंसी का जानकारी भी आपको ला कर देता रहूंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सपोर्ट, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।